नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड जुडिशरी के प्री के पेपर को देख लेंगे ताकि आगामी परीक्षाओं में बैठने पर जो प्रीवियस पेपर हैं उससे काफ़ी सहजता हो जाती है सॉल्व कर लेने पर। तो परीक्षा वर्ष 2022 का पेपर है। पहले इसे हिंदी में देख लेंगे, उसके बाद इंग्लिश में भी देख लिया जाएगा। शुरुआत करेंगे जनरल नॉलेज से। देखिए 200 प्रश्न आते हैं और 200 प्रश्नों में से जनरल नॉलेज 50 प्रश्न रहते हैं। वहीं एपीओ में 100 प्रश्न रहते हैं जीएस के, जनरल नॉलेज के, और 100 प्रश्न रहते हैं लॉ के। यहाँ पर 150 लॉ के रहते हैं, सब्जेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, और 50 प्रश्न रहते हैं जीएस के। अब देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। पहले 50 प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। पहले हिंदी में हम लगा लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों में कौन से आयरलैंड के संविधान यानी आयरिश संविधान से लिए गए हैं। तो हमें पता है आयरलैंड से हमारे लिए गए हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इसी के साथ ही साथ आयरलैंड से हमारा जो राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन होता है वो भी लिया गया है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसका तरीका क्या होता है वो भी लिया गया है। तो प्रश्न ये भी आ जाते हैं। मूलभूत कर्तव्य जो हमारा है वो हम जानते ही हैं, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है ना। और इस तरह से मूल अधिकार ये तो हमारे यूएस से लिया गया है, अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें इसके अलावा जो है वो जजेस का रिमूवल कैसे होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसे कहते हैं, न्याय स्वतंत्रता जो होती है, ठीक है ना, यानी कि जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उसकी भी चीज़, और फंडामेंटल राइट्स हमने बता ही लिया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी यूएस के संविधान से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य चीज़ें भी ली गई हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। देखिए बहुत ही साधारण प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अतः इसके अलावा जो नाम दिए गए हैं ना ये भी रहें। तो जैसे एमसी चावला हैं, एमसी चावला 4th रहे हैं शायद, और जबकि कालू लाल श्रीमाली जो हैं ये 2nd नंबर पे रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी रहे हैं, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनका नाम हम नहीं भूल सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी याद रखना है हमारा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1940 से 46 तक ये इसके अध्यक्ष रहे हैं, और जब 1923 से 24 में ये सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी बने थे। दोनों प्रश्न आते हैं कि उन सबसे लंबा कार्यकाल लगातार किसका है, तो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा कौन था 35 वर्ष की आयु में 1923 से 24 के सत्र के लिए कौन बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो भी मौलाना आज़ाद। और इनकी किताबें पूछ लेता है जो इन्होंने अल बालगन भी लिखी है, अल हिलाल लिखी है। देखिए अल हिलाल जो पेपर है उसी का नाम पहले अल बलागान करके कुछ हिंदी में नाम आता है, उर्दू में छपती थी। तो अल हिलाल को जब बंद कर दिया गया तब ये किताब छपी थी। और इनकी फेमस किताब इंडिया विंस फ्रीडम सभी जान रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए, प्रश्न बार बार आते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो जस्टिस कानिया, ठीक है ना। जस्टिस कानिया का नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनके जो भतीजे थे वो 23वें जज भी बने थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस कानिया का नाम हमें नहीं भूलना है। यानी पूरा नाम क्या था इनका, हरिलाल जयकिशन दास कानिया, ठीक है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, तो एमसी सीतलवाड़ थे। अब अटॉर्नी जनरल संबंधित प्रावधान हमारे दिए गए महान्यायवादी संबंधित आर्टिकल 76 में, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं भारत सरकार के, ठीक है ना। यानी कि विधिक अधिकारी जो होते हैं, सर्वोच्च पद ये होता है विधि अधिकारियों का। और स्टेट में अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 165 है उसमें हमारा एडवोकेट जनरल की बात किया गया है। तो ये हमें याद रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द एम्बार्गो किस भाषा से लिया गया है, एम्बार्गो लिया गया है स्पेनिश से। देखिए मान लीजिए ईरान है, अब ईरान कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो यूएस उस पर एम्बार्गो लगा देता है। एम्बार्गो मतलब व्यापारिक आदान प्रदान पूर्णतया रुक जाता है। और इसी का जो और ख़तरनाक रूप है उसे हम कहते हैं ब्लॉकेड। ब्लॉकेड लग गया तो मतलब ना कोई सामान इधर से आपके देश से जाने देंगे, ना किसी सामान को आने देंगे। आर्थिक रूप से आपको इतना हम परेशान कर देंगे कि मजबूर हो के आप हमारी शर्तें मान लेंगे। इसे ही ब्लॉकेड कहा जाता है। तो एम्बार्गो का ही कठिन रूप ब्लॉकेड होता है, और एम्बार्गो शब्द आया है स्पेनिश से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सृजन किसने किया था। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, किसने शब्द बनाया यानी कॉइन किया है, और किसको अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है। तो जब अगर प्रश्न आए
सृजन, तो यहाँ पर हमारा वर्ड आ जाएगा जेरमी बेंथम का, ठीक है ना, जेरमी बेंथम थे। लेकिन अगर प्रश्न में आ जाए कि इसका फादर किसे कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के पिता, तो ओपेनहाइम हो जाएगा। इस अंतर को आप समझिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, अब ये करंट का क्वेश्चन था, कोई और नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, किस वाद में भारतीय उच्च न्यायालय ने लोक न्यास यानी पब्लिक ट्रस्ट की अवधारणा की बात की थी? तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की जो बात है ना, वो मयूरी मोटल केस जिसे हम कहते हैं, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। ये कमलनाथ वही जो भारत कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये उन्हीं की बात है। जब ज़मीनों को जो है मोटल के लिए दे दिया गया था, ठीक है ना, बड़े बड़े होटल बनने लगे थे, तो उसी पे एक केस आया था, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस है ये। तो लोक न्यास की बात है। अब देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित रखने, पर्यावरण संरक्षण की बात 2 जगह बिल्कुल याद रहनी चाहिए। 51 जो ड्यूटीज़ हैं उसमें 51A के जी में है और DPSP के 48A में है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 50 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सब सेपरेशन बताया, ठीक है ना, विधायिका क्या, न्यायपालिका से सेपरेशन, विभेद। 45 हमारा 0 से 6 साल के बच्चों तक को जो है शिक्षा में उनके मातृत्व के लाभ जो हैं वो सब दिए गए हैं। और 40 हमारा ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वां प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में संविधान कहा गया है कि यह संविधान भारत का संविधान है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 393 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर 2 जगह मिल रहा है, लेकिन 1948, ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन सी। अब इसी दिन हमने अंगीकृत किया था UDHR को, इस कारण से हम इसी दिन मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। इस प्रश्न को भी आप समझ लीजिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो 1 जनवरी 1995 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 15 जज होते हैं और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? देखिए, 2006 में जो है ना, इसे रिप्लेस किया गया था। पहले क्या था ये? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है, यानी कि इसे जो है किसे किया गया? UNHRC से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से। तो इस अंतर को समझिएगा। और सन क्या है? 2006। तो मानवाधिकार आयोग कमीशन को किया गया है रिप्लेस किससे? काउंसिल से। तो काउंसिल कहाँ पे है? परिषद, ऑप्शन बी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग, इसे कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्ट इंग्लिश में बड़े कन्फ्यूजन हो सकती है, तो याद रखिएगा ना, ये ICJ है, लेकिन इंटरनेशनल माफ़ कीजिएगा कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट, ठीक है ना, तो ICJ लिखा रहता है, कई बार हो जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा जेनेवा में है इसका आंसर, ठीक है ना। अब चूंकि द हेग ऑप्शन में नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऐसे उत्तर हमेशा याद रहने चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है, जो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है, जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य हैं? तो ये जब बात आएगी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 367 जो है, ठीक है। अब देखिए, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? वैनिशिंग पॉइंट की बात हॉलैंड ने की है। वर्ष 2020 में संघ राज्य दूसरे में विलय, तो दमन दीव का नागर हवेली में, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर को। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया लिखा है ना, पहले स्टेट थे, अब इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। किस राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है? हमने पढ़ा है कम से कम गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो इसी से समझ जाएंगे, ठीक है। गोवा जो आता है हमारा, वो बॉम्बे के अंडर में आता है।
मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं वो भी इसी न्यायालय के अधीन आते हैं, यानी मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश जो हो जाएंगे वो भी असम के अंदर आते हैं। त्रिपुरा भी आता था लेकिन अगरतला उच्च न्यायालय 2013 में आ गया है, उसके बाद से नहीं आता है। तो असम के अंडर में आएंगे, गोवा जो है बम्बई के अंडर में आएगा। अब देखिए भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो संख्या के आधार पे भी देखा जाए, जजों की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 160 की, इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। अभी लेटेस्ट आपका जब आंध्र प्रदेश राज्य बना है तो 25वां यही बना है, आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में, ठीक है, उसकी राजधानी में 25वां हाई कोर्ट। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ, स्पष्ट डेट इसकी है 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। 26वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा 326 में संशोधन करके आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अस्थायी पूछ रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। भारत के संविधान की 11वीं सूची, देखिए 11वीं पंचायती राज से है, उसके बाद जो नगर पालिका है वो 12वें में है, तो इसे याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। सरोगेसी पे प्रश्न आदि किया गया है, पूछ रहा है कि सरोगेसी पे विनिमय अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी, तो 25 दिसंबर 2021 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि और युद्ध में विधियों के अंतर्गत मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित सैन्य न्यायाधिकरणों की श्रृंखला है। टोक्यो ट्रायल, टोक्यो विचारणा जिसे कहते हैं ना, पूरा टोक्यो में चला था जापान के सरेंडर करने के बाद। इसमें न्यूरम्बर्ग ट्रायल डिफरेंट है। एकमैन जो है ये इचमैन लिखा है। एकमैन को याद होगा आपको, पूरे इसराइल में एक ही फांसी अभी तक हुई है इसराइल के बनने के बाद, वो एकमैन की हुई है। एडोल्फ एकमैन नाम था। बहुत ही फेमस कहानी है कैसे इसराइल ने इसको अर्जेंटीना से पकड़ा था, और इसने मरते समय भी कहा कि मैं अपनी जनरेशन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं बहुत कम यहूदियों को मार पाया। बहुत फेमस है एकमैन का ट्रायल, आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिलहाल आंसर टोक्यो ट्रायल है, जो कि मित्र देशों की सेनाओं द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में लाया गया था, जो ध्रुवीय देश थे उनकी सेनाओं के अपराधियों को सजा देने के लिए, ठीक है ना, जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं उस तरह का। 34वां प्रश्न देखिए, किस वाद में यह कहा गया कि निर्वाचित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, ठीक है। तो 34 का हो जाएगा रोहिंग्या केस, जिसे हम कहते हैं मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस भारत संघ का केस। ये रोहिंग्याओं से संबंधित मामला था। 35वां प्रश्न देखिए, 2021 में भारत की उषा रवि मुनारी, ये करंट का क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। 36वां प्रश्न देखिए, कुलभूषण जाधव के मामले में, तो ये हरीश साल्वे ने किया था और इसकी वीडियोस पूरी उपलब्ध हैं, 2 पार्ट में है, कई घंटे की वीडियो सीरीज़ है, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में अब इसको राज्यसभा टीवी भी देख सकते हैं और ICJ की ऑफिशियल साइट पर भी पूरी डिबेट पड़ी हुई है। सरोगेसी अधिनियम किस धारा में वाणिज्यिक सरोगेसी, देखिए प्रश्न 2021 का है। जो नए संशोधन, नए अमेंडमेंट, नए लॉ इंट्रोड्यूस होते हैं उससे प्रश्न आपको 2 से 3 मिल जाएंगे, तो याद रखिएगा। वाणिज्यिक सरोगेसी कहाँ दिया है, तो 2G में दिया है। कितने राज्य, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। देखिए जम्मू कश्मीर को मिला के राज्य कर दिया तो राज्य बढ़ गया, लेकिन ये दादरा और नगर हवेली में दमन दीव मिलाते तो 1 राज्य घट गया। तो 28 राज्य हो गए और 8 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। 28 8 को याद रखे रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1954 से शुरू किया गया है। 3 लोग को मिला था। कई बार पूछ देता है कौन 3 लोग थे। अब ड्यूअलिस्ट थ्योरी जो है, ठीक है ना, ड्यूअलिस्ट थ्योरी किसकी है, तो देखिए इसमें ट्राइपेल, एंजेलोटी और ओपेनहाइम, ये 3 तो हैं ही, इनके नाम तो हमें याद रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। अब इसके अलावा कोई भी आए वो ड्यूअलिज्म से रिलेटेड नहीं है, तो ड्यूगिट दिया गया है, तो इन्हें हमें याद रख लेना है, ठीक है ना। ये ड्यूअलिस्ट थ्योरी के हैं, बाकी नहीं, जो भी ऑप्शन। तो यहाँ पे ड्यूगिट है और नहीं पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 41वां प्रश्न देखिए, इनमें से संविधान के प्रवर्तन में आने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख वाद उच्चतम न्यायालय में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसे कहते हैं, यानी प्रत्यायोजित विधान पर निर्णित किया गया है।
तो राज नारायण सिंह बनाम पटना प्रशासनिक समिति, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1954 का केस है। अब देखिए यूएन चार्टर में घरेलू क्षेत्राधिकार यानी डोमेस्टिक जुरिडिक्शन जो है वो आर्टिकल 2 के सब आर्टिकल 7 में है। आईएफसी में सम्मिलित हैं अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कॉरपोरेशन में, तो इस कॉरपोरेशन में हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर, अध्यक्ष और कर्मचारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी। उत्तराखंड दिवस हम 9 नवंबर को मनाते हैं उत्तराखंड बनने की उपलक्ष्य में। बीमा संशोधन अधिनियम के अनुसार के बाद एफडीआई की अधिकतम सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है अनुच्छेद 224A में। अब देखिए तदर्थ न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से प्रश्न हमेशा आते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश कब बैठते हैं, रिक्तियों पे क्या प्रावधान है, इन सब आपको हमेशा पढ़ते जाइएगा, क्योंकि आर्टिकल जो जजेस से रिलेटेड है वो जरूर एक ना एक आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसके बारे में प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 19 सितंबर 2018। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए प्रथम महिला न्यायाधीश भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी थी। अगर पूछ दे कि कौन किसी हाई कोर्ट में पहली चीफ जस्टिस रहा है, चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कोई नहीं बनी महिला अभी तक, तो चीफ जस्टिस पूछ दे तो याद रखिएगा लीला सेठ। लीला सेठ जो मशहूर जिसे राइटर कहते हैं विक्रम सेठ, मुझे उनकी किताब का नाम नहीं आता रहा, बहुत ही फेमस है, तो विक्रम सेठ की माँ है लीला सेठ। और लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी रही हैं। लीला सेठ किसी भी भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं और वो हिमाचल प्रदेश की बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा, और दिल्ली की वो पहली महिला जज भी थी। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड, कितने इसमें न्यायाधीशों की संख्या थी, तो न्यायाधीशों की संख्या थी 9, ठीक है, माफ़ कीजिएगा इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 9 थी या 7 थी, 9 ही थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 50वां, 51A के खंड के में जो अंतिम जुड़ा है 86वां संशोधन 2002 कब शामिल किया गया, तो यही प्रश्न पूछ रहा था। तो इस प्रकार हमने 50 प्रश्न देख लिए। आगे के लॉ के प्रश्नों को भी हम देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ 160 से नीचे नहीं जाती, क्योंकि सीट 6 या 7 आती हैं। तो ऐसे मैं अनरिजर्व की ही बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में आप सोचिए इग्नोर करके चले जाएंगे तो ये मुश्किल है। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, ऐसे में गलती की संभावना भी ज़्यादा है, और 165 तक नंबर लेके आना अपने आप में एक चुनौती है, जो कि बिना मेहनत के असंभव है। तो मेहनत करते रहिए दोस्तों, प्रीवियस पेपर लगाइए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।